दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या उनका फेमस फॉर्मूला E=mc² एक ऐसा कंसेप्ट है जो बताते हैं कि स्पेस और टाइम आपस में जुड़े हुए होते हैं। यह लोगों के लिए आज भी समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह टाइम और टाइम ट्रैवलिंग से जुड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रिंसिपल है। अगर आसान शब्दों में कहें तो यह प्रिंसिपल बताता है कि समय हर स्थान के लिए एक ही गति से नहीं चलता। जैसे जिस स्थान पर ग्रेविटी ज्यादा है वहाँ समय धीरे धीरे चलता है, और जहाँ ग्रेविटी कम वहाँ तेज। लेकिन दोस्तों, इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हमारे सनातन धर्म में बहुत आसान तरीके और बिल्कुल सटीक कैलकुलेशंस के साथ समझाया गया है, क्योंकि वेदों में भी ये बात लिखी गई है कि समय हर किसी के लिए स्थिर नहीं है और स्थितियों और स्थानों के अनुसार अलग अलग होता है। तो चलिए दोस्तों, इस कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हिंदू धर्म में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और हर युग का अंतराल एक समान नहीं होता। चारों युगों में सबसे बड़ा सतयुग 1,72,08,000 मानव वर्षों के बराबर होता है। त्रेता युग 1,29,06,000, द्वापर युग 8,64,000 और कल युग 4,32,000 मानव वर्ष का होता है। अगर इन सब का योग करा जाए तो 4,32,00,000 के बराबर होता है, जिसे एक महायुग कहते हैं। और ऐसे ही 1,000 महायुग मिलाकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। और हिंदू विश्वास के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष होती है। और दोस्तों, इसी कैलकुलेशन के आधार पर हमारे सनातन धर्म में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कई जगहों पर समझाया गया है। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार काकोदमी नाम के एक राजा थे, जिनकी रेवती नाम की एक बेटी थी। जब काकोदमी अपनी बेटी के लिए आदर्श वर ढूंढ रहे थे और उन्होंने उसके लिए एक सूची भी तैयार की थी, लेकिन उनमें से सबसे श्रेष्ठ के चयन के लिए वे ब्रह्मा जी की राय लेने के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं। और वहां उन्हें पता चलता है कि ब्रह्मा जी गंधर्वों के संगीत प्रदर्शन में व्यस्त है। तो काकोदमी अपनी बेटी के साथ कुछ समय वहीं इंतजार करते हैं, और जब ब्रह्मा जी के आने पर वे यहाँ आने का कारण बताते हैं तो ब्रह्मा जी हंसते हुए बताते हैं कि आपने जिन राजाओं का उल्लेख किया है वे सब अब जीवित नहीं है, क्योंकि जितने समय उन्होंने संगीत प्रदर्शन की प्रतीक्षा में ब्रह्मलोक में बिताया था उसमें कई हजार मानव वर्ष बीत चुके थे और सारी पीढ़ियां बदल गई थी। तो दोस्तों, यही कथा हमको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि समय सभी स्थान पर एक जैसा नहीं चलता। ऐसे ही और भी कथाएं हैं जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को साबित करती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट में मेंशन करना। मिलते हैं अगली वीडियो।